नमस्कार, जय माता दी। मेष राशिफल अक्टूबर माह 2022 संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। मेष राशि में महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं और इस महीने में सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है नवग्रहों में शनिदेव का वक्री से मार्गी हो जाना है। शनिदेव जब मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से तमाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, चूंकि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ और कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं शनिदेव। मैं अश्व अरविंद आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी अति कृपा होगी आपकी। फेसबुक पेज पर यदि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो चैनल को, हमारे पेज को हमारे लाइक जरूर करें। मेष राशि के जातकों के जीवन में अक्टूबर महीने में ग्रहों की संपूर्ण व्यवस्था को आपको बताएंगे। हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं। सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर को कन्या राशि से, यानी कि आपके सप्तम भाव में। मंगल ग्रह का 16 अक्टूबर को मिथुन राशि से वृषभ राशि में आगमन होगा और इस महीने के अंत में मंगल भी वक्री होंगे। बुध का भी 26 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर होगा। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर को तुला राशि यानी सुग्रही होंगे और सबसे बड़ा परिवर्तन शनिदेव का वक्री से मार्गी होंगे 23 अक्टूबर को। इस महीने में 24 अक्टूबर को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। अब पूरे महीने में दीपावली होने के कारण से ही देखा जाए कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस तरह का इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में अंत तक बने रहें आप। आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ पर हम बताएंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में स्वास्थ्य की बात करें तो आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। लग्न के स्वामी मंगल ग्रह का एक बड़ा मेजर परिवर्तन, राशि परिवर्तन होने वाला है। लग्नेश होकर के मंगल तृतीय भाव में जाएंगे, पराक्रमी रहेंगे, भाग्योदय का अवसर बनाएंगे और मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन आपको आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग का निर्माण करेगा। हालांकि मंगल वक्री भी होंगे और वक्री होने का मतलब होता है कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में थोड़े से स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। वक्री होने पर पराक्रम में मंगल आपको एक नए तरीके की पराक्रम ऊर्जा, कुछ नई जिम्मेदारियां आपको देंगे जिससे आप थोड़ी सी मानसिक तनाव से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि स्थिर दिमाग से हमारे जीवन में जो भी जिम्मेदारियां आती हैं उन्हें हम निभाते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये सब महीना बहुत खास रहेगा क्योंकि सूर्यदेव का तुला राशि में गोचर होने का मतलब होता है नीच राशि में जाएंगे। ऐसे परिस्थिति में 17 अक्टूबर के बाद आपको बहुत सावधानी रखनी होगी अपनी अध्ययन कार्यों में, अपने किसी बड़े कंपटीशन को क्रैक करने के लिए या फिर किसी बड़ी एग्जाम को या बड़े सिलेबस को, बड़े कोर्स को आप कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी कोचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी ध्यान को एकाग्रचित बनाए रखना होगा। सूर्य जैसे ही नीच राशि में जाएंगे वैसे ही आपके जीवन में, आपके अध्ययन क्षेत्र में तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव, कुछ गलत संगति का भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। यदि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखा जाए ग्रहों की एक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापारिक जीवन पर, यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो सूर्यदेव का व्यापार में आने का मतलब होता है कि सूर्य ग्रह अग्नि तत्व कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी कि व्यापार में कुछ क्रोध और आवेग में आप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद सप्तमेश शुक्र का भी यहाँ पर आगमन होगा और शुक्र के आगमन से आप देखेंगे कि व्यापारिक व्यवस्था में आप धीरे धीरे बेहतर परफॉर्म आप कर सकते हैं, बेहतर आपकी कनेक्टिविटी बन सकती है। यदि आप मैरिज लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या देख रहे हैं तो शुक्र के आगमन से आप अपने मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी बेहतर
रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक बेहतर समर्थन सहयोग आपको मिलेगा और आप बेहतर तरीके से अपने तमाम जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए शुक्र का आगमन आपके लिए बेहद मंगलकारी साबित होगा, पर वो 18 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर से पहले पहले आपको माह के अक्टूबर महीने के मध्य में थोड़ा सा जरूर बड़ी संवेदनशील होकर के, यानी कि 10 से 20 के बीच में आपको बहुत कुछ आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव संभव हैं। प्रेम संबंध में यदि देखा जाए तो सूर्य का नीच राशि में जाने का मतलब होता है कि ऐसे समय में कई बार हमारे जो रिलेशन होते हैं उनमें कमी आने लगती है, कई बार हमारे रिश्तों में कुछ तनाव बनता है और नीच का सूर्य सप्तम में जाकर के कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं में उलझाता है। तो यहाँ पर तमाम तरह के रिश्तों के अंदर आपको विशेष कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, अन्यथा बेवजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि उल्टे सीधे रिश्तों का डेवलपमेंट आपके लिए मानसिक रूप से हरासमेंट तनाव का कारण बन सकता है। इस पूरे महीने में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन साथी के ऊपर किसी भी तरह की कोई संदेहास्पद परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सूर्य के कमजोर होने से बौद्धिक क्षमता आपकी थोड़ी सी कमजोर होगी, जिसके कारण से आप अपने बेवजह बिना वजह बिना सिर पैर वाली बातचीत में आप उलझे रहेंगे। तो यहाँ पर तमाम बचाव, तमाम तरह की सुरक्षा और तमाम तरह की सावधानियाँ आपके लिए आप स्वयं करेंगे। करियर की बात करें, नौकरी की बात करें तो नौकरी में तमाम व्यवस्थाएं आपकी बेहतर हो रही हैं, होंगी। शनिदेव के जैसे ही मार्गी होंगे तो शनिदेव के मार्गी होते ही आपकी नौकरी में जो भी तनाव है उस तनाव का आपको एक बड़ा समाधान मिलेगा। कार्य क्षेत्र के विकास के लिए देश विदेश यात्राओं का कोई यदि पहले से आप पूर्व निर्धारित योजना है आपकी तो उस योजना में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी में सफलता के लिए आप घर परिवार से बाहर जा सकते हैं इस पूरे महीने के अंदर देखा जाए तो। जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी बेहतर होगी, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जॉब प्राप्ति के आपके अवसर बनेंगे और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के कनेक्टिविटी को मजबूत कर पाएंगे। शुक्र, सूर्य और बुध और साथ में केतु, इन चारों ग्रहों की युति आपके सप्तम भाव में होने के कारण चतुर्ग्रही योग बनेगा। चतुर्ग्रही योग का मतलब होता है कि केतु इन तीनों ग्रहों के साथ जब विराजमान होंगे तो वहाँ पर आपको तमाम तरह की दिक्कत परेशानी ही इसे कह सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा शुभ प्रभावकारी नहीं बनेगा। तो इस चतुर्ग्रही योग या चतुर्ग्रही एक तरह से दोष कह सकते हैं। तो इस दोष युक्त समय में आपके अंदर एक भी लापरवाही, एक भी गलती, एक भी बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इस पूरे माह में आपको अपने पिता का, बॉस का और उच्च स्तरीय वर्ग जिन लोगों के साथ में आप जुड़े हुए हैं उनके साथ आपको अपने कनेक्टिविटी बनाए रखने का पूरा ध्यान रखना होगा। अपने सहकर्मियों को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ भी आपको अपना तालमेल बनाए रखना होगा। कई बार आप जो व्यवहार कर रहे हैं सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, परंतु वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि केतु और सूर्य की युति के कारण से सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। अब सूर्य ग्रहण जब दोष बन जाता है या फिर इसे पितृदोष कह सकते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति जो है थोड़ा सा अति आत्मबली हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसके कारण से उसके व्यवहार में, उसके बातचीत के तौर तरीके में कमियां आने लगती हैं। मेष राशि है आपका, यदि आप प्रशासनिक व्यवस्था में, गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको इस समय में सरकार के गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के साथ, सरकार के द्वारा जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा और पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी का इस समय में पालन करना चाहिए। अन्यथा सूर्य केतु आपके जीवन में कुछ निगेटिव परिणाम, नकारात्मक व्यवस्था से आपको जोड़ सकते हैं जो आपके लिए एक तरह से नुकसानदायक हो सकता है। करियर में मनपसंद स्थानांतरण कह सकते हैं। सूर्य का तुला राशि में गोचर का मतलब आपके राशि में सूर्य की दृष्टि पड़ना, उच्च दृष्टि सूर्य का पड़ जाने का मतलब होता है कि आप बड़े बड़े पदों को, बड़े बड़े अचीवमेंट को और बड़ी एग्जाम्स को इस समय में क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की उच्च दृष्टि जो है आपके मेष राशि में पड़ने के कारण से उच्चाभिलाषी बनेंगे। बड़े बड़े चीज़ों की, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की आपके मन में योजनाएं बनेंगी। अब जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को
पाने के लिए शिद्दत से अपनी परिश्रम मेहनत की पराकाष्ठा को टच करते हैं तो वहाँ पर बड़ी सफलता की प्राप्ति भी होती है। तो यहाँ पर करियर वाइज देखा जाए तो बहुत सुनहरे अवसर इसे आप मान सकते हैं। सूर्य शुक्र ग्रह का सप्तम भाव में होने के कारण से माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनेगी। महिलाओं के साथ में आपके संबंध बेहतर बने रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप महिला हैं तो आपको पुरुषों के साथ अपने संबंधों को यथावत बनाए रखना, बेहतर बनाए रखना और किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट इस माह में ना करें। सूर्य के नीच राशि में जाने के कारण से थोड़े से बच्चों को लेकर के आपको तनाव होगा। प्रेम संबंध में तू मैं होगी और कई बार संबंधों में सूर्य केतु की युति बनने के कारण से अलगाववादी परिस्थिति बन सकती है। कुछ ऐसी आप गलती कर रहे हैं जिन गलतियों का आपको लगता है कि शायद कोई नहीं जानता है, परंतु सूर्य केतु जब एक साथ आते हैं तो ऐसे समय में कई बार वो गलतियां हमारी उजागर होने लगती हैं। तो यदि उनका पहले से ही आप समन्वय करें, उसका समाधान करें और उन गलतियों से अपने आप को बाहर करें तो आपको बड़ी सफलता की यहाँ पे प्राप्ति जरूर हो सकती है। पूरे अक्टूबर महीने में मेष राशि वालों को सूर्य देव की विशेष उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर सूर्य को जल चढ़ाएं, या फिर यदि आप सात्विक प्रवृत्ति से जीवन जी रहे हैं, नॉनवेज मदिरापान से आप विरक्त हैं, अलग हैं, तो आप गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। पिता का सम्मान करें, पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष रख रखाव करें। इससे सूर्य देव की विशेष ताकत ऊर्जा आपके जीवन में नकारात्मक के बजाय सकारात्मक प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे जिम्मेदारी पूर्वक। आपको अपने जीवन में किस तरह की व्यवस्था से जुड़ना है वो व्यवस्था के बारे में बताएंगे। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय आपको करने चाहिए उन उपायों को बताएंगे। बस बदले में चाहते हैं कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। देवरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारे साथ निरंतर आप बने रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और अपनी क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेष राशि वालों को क्षणिक क्रोध जो है वो उनके जीवन में कई बार उनको हीरो से विलन बनाने में भी बड़ा रोल निभा देता है। तो आप अपनी संयम, नियंत्रण और अपने आचरण व्यवहार पर पूरी निरीक्षण परीक्षण करते रहें। मेष राशि के जातक समाज के शीर्षस्थ पदों पर बैठते हैं। तरक्की करें, उन्नति करें, माता पिता का नाम रोशन करें और सदैव तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।